जो नेक्स्ट आ रहा है वो है फिलामेंटस। फिलामेंटस में क्या होता है कि फिलामेंटस भी कई प्रकार के होते हैं, जैसे कि अनब्रांच्ड फिलामेंट्स, अशाखित फिलामेंट्स, अशाखित और ब्रांच्ड। और ब्रांच भी आगे अलग 3 सब डिविजन्स में बटे हुए हैं, जैसे कि सिंपल फिलामेंट्स, हेट्रोट्राइकस और स्यूडो पैरेन्काइमेटस। तो सबसे पहले जब हम ये देखते हैं कि फिलामेंटस एल्गी, जिनको हिंदी में बोलते हैं तंतुकी शैवाल, वो क्या होते हैं। फिलामेंटस फॉर्म्स आर डेवलप्ड बाय रिपीटेड ट्रांसवर्स डिविजन्स ऑफ सेल्स। सेल्स का रिपीटेड डिवीजन हो रहा है ट्रांसवर्स। द डॉटर सेल्स डू नॉट सेपरेट, डॉटर सेल सेपरेट नहीं हो रही हैं, एंड दे रिमेन अटैच्ड वन अपॉन द अदर इन अ डेफिनेट सीक्वेंस टू फॉर्म अ फिलामेंट। ठीक है। फिलामेंट्स बहुकोशिकीय शैवाल होते हैं जिनमें कायिक कोशिका विभाजन निरंतर एक दिशा में होकर कोशिकाएं एक सिरे से रेखीय क्रम में एक दूसरे सिरे की ओर व्यवस्थित पाई जाती हैं। ये 2 प्रकार के हो सकते हैं, अनब्रांच्ड या ब्रांच्ड, अशाखित व शाखित। सबसे पहले हम देखते हैं अनब्रांच्ड। अनब्रांच फिलामेंट्स में क्या होता है कि सिंपल अनब्रांच फिलामेंट्स आर फाउंड, सिंपल अनब्रांच फिलामेंट्स हैं, अशाखित तंतु है जो कि सरल है और प्रायः सीधे होते हैं, स्ट्रेट होते हैं। और तंतु स्वतंत्र रूप से तैरते हुए अथवा आधार से जुड़े हो सकते हैं। और आधारी कोशिका को हम कहते हैं होल्ड फास्ट, होल्ड करके रखती है। ठीक है। आधारी कोशिका होल्ड फास्ट के अतिरिक्त बाकी सभी कोशिकाएं प्रायः एक जैसी पाई जाती हैं, जिसके एग्जाम्पल हैं साइनोफाइसिका ऑसिलेटोरिया और क्लोरोफाइसिका यूलोथ्रिक्स है, ऊडोगोनियम है। ये सब अशाखित तंतुकी शैवाल के उदाहरण हैं। अब आता है, आप देखते हैं इसमें कि कुछ तंतुकी में क्या होता है, एक से अधिक ट्राइकोम श्लेष्मा में घिरे हुए पाए जाते हैं। ठीक है। जैसे आप नॉस्टॉक है, ब्लू ग्रीन एल्गी आप देखते हो, साइनोबैक्टीरिया, उसमें क्या होता है कि बहुत सारे तंतु हैं, वो श्लेष्मा में घिरे हुए हैं और एक तंतुकी कॉलोनी का निर्माण कर रहे हैं। ठीक है। नॉस्टॉक बॉल जिसको बोलते हैं। और तंतुक में प्रायः ध्रुवता नहीं पाई जाती, पर रिवुलेरिया एक जो साइनोफाइसी का मेंबर है उसमें आप स्पष्ट रूप से पोलैरिटी देखते हैं। अब नेक्स्ट आते हैं ब्रांच्ड फिलामेंट्स। ब्रांच फिलामेंट्स आर फॉर्म्ड बाय रिपीटेड ट्रांसवर्स डिविजन्स ऑफ लेटरल आउटग्रोथ ऑफ सेल्स। ठीक है। और शाखित में क्या है कि तंतु की कोशिका में पार्श्व उद्वर्धन और पट निर्माण की क्रिया से शाखा का निर्माण होता है और इसको सत्य शाखन कहा जाता है, यानी कि ट्रू ब्रांचिंग। तंतुओं में मिथ्या अथवा फॉल्स ब्रांचिंग, या एक और नाम इसका बोलते हैं स्यूडो ब्रांचिंग, आभासी शाखन, कि शाखन प्रॉपर नहीं है, आभास दे रहा है, आभासी शाखन है, वो भी पाया जाता है। यानी कि ब्रांच फिलामेंट्स में 2 प्रकार की ब्रांचिंग हो गई, ट्रू और फॉल्स, सत्य शाखन या फॉल्स शाखन। फॉल्स को हम बोल देंगे आभासी शाखन या मिथ्या शाखन। A false branch does not arise as lateral outgrowth, but the trichome may break, trichome टूट जाता है, may break either due to death or decay or death or decay of intercalary cells or at the point of heterocyst, and the broken end emerges out of the mucilaginous sheath in the form of a branch. जो ब्रोकन एंड है वो म्यूसिलेजिनस शीट से ऐसे लग रहा है जैसे कि एक ब्रांच की तरह निकला हुआ है। इसका उदाहरण है साइटोनीमा, जो कि साइनोफाइसी या ब्लू ग्रीन एल्गी का मेंबर है। फॉल्स ब्रांचेस इन साइटोनीमा अराइज ऑलमोस्ट ऑलवेज इन पेयर्स एट सम डिस्टेंस फ्रॉम द हेट्रोसिस्ट। ट्रू ब्रांचेस अराइज एज लेटरल आउटग्रोथ्स, ट्रू ब्रांचेस लेटरल आउटग्रोथ्स की तरह निकलती हैं।
और सत्य शाखन जो है दो प्रकार के तंतु बना रहे हैं, सरल शाखित अथवा विषम तंतुक। ठीक है, अब जब आप ट्रू ब्रांचिंग देखेंगे तो उसमें आप ये देखें कि सिंपल फिलामेंट्स होंगे, तीन तरह के फिलामेंट्स होंगे, सिंपल फिलामेंट्स होंगे सरल, या सेकेंड है हेट्रोट्राइकस। हेट्रोट्राइकस यानी कि विषम तंतुक। विषम तंतुक में दो प्रकार के तंतुक बनेंगे। और एक और इसका थर्ड है ट्रू ब्रांचिंग का, वो है स्यूडो पैरेनकाइमेटस। स्यूडो पैरेनकाइमेटस को कहते हैं आभासी मृदुत्तक। ठीक है, इन तीनों को हम डिस्कस करेंगे आगे। तो ट्रू ब्रांचिंग में जो सिंपल फिलामेंट्स हैं उनको हमने नाम दिया सरल शाखित तंतु। शाखाएं जो है पार्श्वीय अथवा द्विभाजी प्रकार की पाई जाती हैं इसमें, और पार्श्वीय शाखाएं ज़्यादा नॉर्मल हैं, सामान्यता ये बनती हैं। द्विभाजी प्रकार की शाखाएं शीर्षस्थ कोशिका, जो शीर्ष की सबसे ऊपर की कोशिका है, उसमें जब विभाजन होगा तो वो द्विभाजी प्रकार की शाखा बनेगी। सिंपल ब्रांच फिलामेंट्स remain attached to the substratum by a basal cell. In such filaments, branches may arise from any cell except the basal cell. जो आधारीय कोशिका है उसमें ब्रांचिंग नहीं होगी। In Cladophora, branches arise just below the septa between two adjacent cells. क्लेडोफोरा में दो कोशिकाओं के बीच में जो सेप्टा होता है वहाँ से ब्रांचिंग होती है। नेक्स्ट आता है विषम तंतुक यानी कि हेट्रोट्राइकस। हेट्रोट्राइकस हम देख रहे थे, उसमें क्या होता है हेट्रोट्राइकस में थैलस इज वेरी मच इवॉल्व्ड एंड डिफरेंशिएटेड इनटू प्रोस्टेट एंड इरेक्ट सिस्टम। ठीक है, थैलस बहुत ज़्यादा विकसित है, इवॉल्व्ड है, डिफरेंशिएटेड है इनटू प्रोस्टेट यानी कि फ्लैट शयान, और इरेक्ट ऊर्ध्व। दो प्रकार का संरचना आपको क्लियर दिख रही है कि प्रोस्टेट भी है और इरेक्ट भी है। इसमें आधार के समानांतर फैले तंतु शयान कहला रहे हैं। आधार यानी कि जहाँ पर पादप ग्रो कर रहा है वो आधार हो गया, उसके पैरेलल समानांतर फैले हुए जो तंतु हैं वो प्रोस्टेट कहला रहे हैं, शयान। और इसका जो कार्य है शैवाल को आधार से चिपकाने रखने का है, ये आधार से चिपके रहे। आधार के समकोण पर फैले हुए तंतु का कार्य, आधार के समकोण पर फैले तंतु सुकाय का ऊर्ध्व भाग बना रहे हैं, इरेक्ट, वो इरेक्ट पार्ट बनाता है। अधिकांशतः विषम तंतु की शैवाल में दोनों भाग यानी कि प्रोस्टेट भी और इरेक्ट भी, दोनों भाग सुविकसित पाए जाते हैं, वेल डेवलप्ड होते हैं। जैसे कि साइनोफाइसी में है हैप्लोसाइफोन। ठीक है, और फ्रिस्चिएला नाम सुना होगा आपने, फ्रिस्चिलिया बहुत इंपॉर्टेंट एल्गी है। इनमें एक्टोकार्पस है, इन सब में एक्टोकार्पस आपके कोर्स में है, ब्राउन एल्गी, फियोफाइसी का मेंबर है। इनमें दोनों भाग प्रोस्टेट और इरेक्ट, शयान व ऊर्ध्व, दोनों भाग पूर्णतः विकसित हैं। कुछ शैवाल ऐसे हैं जैसे ड्रेपरनेल्डिया, उनमें क्या है शयान भाग का विलोपन हो गया। कुछ है एफेनोकीट, कोलियोकीट का एक उदाहरण है कोलियोकीट सोल्यूटा, वो उसमें ऊर्ध्व भाग नहीं पाया जाता, प्रोस्टेट है। तो किसी में ऊर्ध्व है ज़्यादा विकसित, किसी में शयान ज़्यादा विकसित है, किसी में दोनों विकसित हैं। तो ये आपका होता है कंप्लीट हेट्रोट्राइकस। नेक्स्ट आता है स्यूडो पैरेनकाइमेटस, आभासी मृदुत्तक। बहुत सारी फिलामेंटस फॉर्म्स ऐसी हैं जिसमें क्या होता है कि इस प्रकार की संरचना बोलती है जिसको हम बोलते हैं आभासी मृदुत्तक, यानी कि एक आभास दे रही है कि मृदुत्तक स्वरूप है उसका। ठीक है, पैरेनकाइमेटस स्वरूप है। आभासी मृदुत्तक स्वरूप शाखित तंतुओं के संगठित होने से निर्मित होता है। शाखित तंतुओं के परस्पर यानी कि आपस में संगठित पाए जाने से निर्मित होता है। ये तंतु परस्पर सटे होकर भी एक दूसरे से पृथक पाए जाते हैं, अर्थात संयोजन नहीं होता। कोलियोकीट स्कूटेटा में सरलतम आभासी मृदुत्तक स्वरूप पाया जाता है। ठीक है,
इनमें शयान प्रकार के तंतु आपस में सटे हैं, पास पास हैं और चक्रिका के रूप में व्यवस्थित हैं। ठीक है। कोलियोकीट पल्विनेटा में ऊर्ध्व भाग परस्पर सटकर उषंड संरचना बनाता है। ठीक है, दो प्रकार का हो गया कि आभासी मृदुत्तक में या तो शयान तंतु परस्पर सटकर बना रहे हैं चक्रिका के रूप में, या ऊर्ध्व तंतु परस्पर सटकर गद्दीदार कुषण संरचना बना रहे हैं। इसको इंग्लिश में आप समझ सकते हैं कि मैनी फिलामेंटस फॉर्म्स, इन मैनी फिलामेंटस फॉर्म्स one or more central or axial filaments together with their branches form a parenchymatous structure. If a pseudoparenchymatous thallus is formed by the branches of only one filament, it is called uniaxial. इसका उदाहरण है Batrachospasmum. And if the branches of more than one filaments are involved, then it is called मल्टीएक्सियल। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका उदाहरण है पॉलीसाइफोनिया। रेड एल्गी का मेंबर है और आपके कोर्स में पॉलीसाइफोनिया है, इसका डिटेल्ड डिस्कशन हम आगे देखेंगे। अब नेक्स्ट आता है साइफोनेशियस फॉर्म्स। ठीक है, जो रेंज ऑफ थैलस स्ट्रक्चर में हमने पढ़ा था, यूनिसेलुलर पढ़ा था, कॉलोनियल पढ़ लिया, फिलामेंटस हो गया। अब नेक्स्ट आया फोर्थ साइफोनेशियस। साइफोनेशियस में क्या होता है कि ये जो शैवाल हैं, साइफोनेशियस को हिंदी में बोलते हैं नलिकाकार, ये शैवाल पटहीन, पटहीन मतलब सेप्टा एब्सेंट, बहुकेंद्रकी, मल्टी न्यूक्लियर, बहुत सारे केंद्रक हैं एक साथ, नली के समान हैं, साइफन के समान पाए जाते हैं। ऐसी संरचना को संकोशिकी कहा जाता है, संकोशीय कहा जाता है, और इंग्लिश में इसको बोलते हैं सीनोसिटिक। सीनोसिटिक, मल्टी न्यूक्लिएटेड, बहुत सारे न्यूक्लियस हैं एक साथ, और पट नहीं है, सेप्टा एब्सेंट है। और पट का जो निर्माण है केवल रिप्रोडक्शन के समय होता है। साइफनी शैवाल के प्रारंभिक स्वरूप में क्लोरोफाइसी का एक मेंबर है प्रोटोसाइफोन, और ज़ैंथोफाइसी का एक है बोट्रीडियम, इनमें देखा गया। इनका जो सुखाय होता है बहुत छोटा है, अशाखित है और पुटिका के समान है। आपके कोर्स में एक एल्गी है जिसका डिटेल्ड स्टडी करनी है, वो है वॉचेरिया। वॉचेरिया येलो ग्रीन एल्गी है और ज़ैंथोफाइसी का मेंबर है। इसमें क्या होता है, वॉचेरिया का जो थैलस होता है वो शाखित साइफनी स्वरूप होता है। शाखित यानी कि ब्रांच्ड, साइफनी है, नलिकाकार है। साइफनी सुखाय के सर्वोत्तम जो सबसे अच्छा उदाहरण है वो क्लोरोफाइसी के साइफोनेल्स ऑर्डर में दिखता है आपको। इंग्लिश में आप जो बच्चे इंग्लिश में समझते हैं उनके लिए है कि हेयर द थैलस इज मेड अप ऑफ ब्रांच्ड एसेप्टेट सीनोसिटिक ट्यूबुलर फिलामेंट्स as the nuclear divisions are not accompanied by wall formation. Getting the point? Nuclear division is taking place but cells are not formed. Wall formation is not taking place. Septa दोनों सेल्स के, डॉटर सेल्स के बीच में नहीं बन रहे हैं। सेल इज डिवाइडिंग, न्यूक्लियस इज डिवाइडिंग, बट वॉल फॉर्मेशन इज नॉट टेकिंग प्लेस, लीडिंग टू दिस एसेप्टेट सीनोसिटिक कंडीशन। एग्जाम्पल आपको बताई दिए, वोचेरिया है, बोट्रीडियम है, एक्सेट्रा। और फिफ्थ सबसे लास्ट आता है पैरेनकाइमेटस फॉर्म्स। पैरेनकाइमेटस को आप इंग्लिश में समझिए। इन दिस टाइप द फ्लैट फोलियोज और ट्यूबुलर थैलाई आर फॉर्म्ड बाय द डिविजन्स ऑफ सेल्स इन 2 or more planes. The daughter cells do not separate from the parent and give rise to the parenchymatous thala of various shapes. डॉटर सेल्स जो हैं पेरेंट से सेपरेट नहीं होती हैं, दे गिव राइज टू parenchymatous thalai, अलग अलग आकृति के पाए जाते हैं, जैसे कि फ्लैट एग्जाम्पल अल्वा, ट्यूबुलर एग्जाम्पल है साइटोसाइफोन, और कॉम्प्लेक्स एग्जाम्पल है सारगैसम। बहुत इंपॉर्टेंट है, सारगैसम आपके कोर्स में है। द ग्रोथ ऑफ सच थैलाई इज एपिकल in fucus dictyota or intercalary in laminaria or
ट्राइकोथैलिक इन पोरफायरा। ठीक है, अब आप ये देखिए कि पैरेनकाइमेटस को जब हम हिंदी में बोलेंगे तो इनको बोलते हैं सत्य मृदुत्कीय शैवाल, ट्रू पैरेनकाइमेटस। एक आभासी थे, यहाँ पर ट्रू पैरेनकाइमेटस हैं। मृदुत्कीय शैवालों की उत्पत्ति तंतुकी शैवालों से हुई मानी जाती है। ठीक है, मृदुत्कीय जो शैवाल हैं उनकी उत्पत्ति तंतुकी शैवालों से हुई मानते हैं कि फिलामेंटस फॉर्म से ये डिराइव हुए हैं, मिले हैं। तंतुकी कोशिकाओं में एक से अधिक तलों में विभाजन पाए जाने व कोशिकाओं के पृथक न हो पाने के कारण मृदुत्कीय सुकाय उत्पन्न होता है। तंतु की कोशिकाएं हैं, उसमें अनेक प्लेन्स में डिवीजन हो रहे हैं और कोशिकाएं सेपरेट नहीं हो रही, तो एक मृदुत्कीय संरचना का थैलस उत्पन्न हो गया। चपटे रिबन जैसे या पर्निल सुकाय, खोखले नलिये, इस प्रकार की अनेक फॉर्म्स आपको इसमें देखने को मिलती हैं, जैसे मैंने आपको अभी बताया। इसके साथ ही रेंज ऑफ थैलस ऑर्गेनाइजेशन इन एल्गी टॉपिक पूरा कंप्लीट होता है। थैंक यू।